चलिए विद्यार्थीगण, आज एक नया वीडियो लेकर आ रहे हैं कि जो आजकल भारत में बहुत चर्चित है, इसके ऊपर हमको बहुत कहने के तात्पर्य कि इसके ऊपर नोट्स बना रहे थे कि आखिरकार आपको हम कैसे दें कि तुम्हारे एग्ज़ाम के व्यूज़, आपके एग्ज़ाम के व्यूज़ भी बढ़िया हो, चाहे बीपीएससी का मेंस हो या प्रीलिम्स हो, चाहे यूपीएससी का मेंस हो या प्रीलिम्स हो, उसके बेहद से बहुत ही लाभदायक आपको साबित होगा। और कोई भी हो कम्पिटिटिव एग्जाम, उसके लिए भी जानकारी होगा। और आपको भारत में रहने के नाते आपको ये भी जानकारी होना चाहिए कि भारत में क्या हो रहा है और क्या सही हो रहा है या क्या गलत हो रहा है। अगर हो रहा है तो इसलिए कितना फ़ायदा है और नुकसान है। मेरा कहने के तात्पर्य ये है कि कोई भी विकास या टेक्नोलॉजी होता है तो जहाँ पर हमको सुविधा हो रहा है तो आसानी से मिल रहा है, जहाँ फ़ायदा वहाँ क्या नुकसान भी होना अनिवार्य है। तो आज हम लेकर आए हैं कि बहुत दिन से चर्चित में था कि भारत में चंद्रयान 3 कि सॉफ्ट लैंडिंग हो चुका है। तो इसी के ऊपर से कई दिनों से द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, इस सब के तरह तरह का और जो मेरा इसरो है, भारतीय अनुसंधान, इसी के बारे में इसके साइट के ऊपर भी हम पढ़े हैं और जहाँ हम एकत्रित करके आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। तो चलिए आज चंद्रयान 3 के बारे में विस्तृत से जानने का प्रयास करेंगे। फिर वही मेरा है कहने का था कि तोड़ तोड़ के बताने का प्रयास करेंगे कि जिसको भी ना समझ में आवे वो उसको भी समझ में आ जाए। तो आज मेरा टॉपिक है चंद्रयान 3। क्या है? चंद्रयान 3। तो फिर देखो भाई, इसको हम किस टॉपिक पे तोड़े हैं। चंद्रयान 3 को हम 1, 2, 3, 4, 5 भाग में तोड़ने का प्रयास किए हैं और 5 भाग को भी खंड खंड तोड़ने का हम प्रयास किए हैं। तो पहले हम क्या इसको खंड तोड़े हैं वो समझाने का प्रयास करेंगे और फिर एक एक करके आपको समझाने का हम क्या करेंगे, प्रयास करेंगे। तो पहला हम क्या देंगे तो आपको चंद्रयान 3 का पहले परिचय देंगे कि आखिरकार चंद्रयान 3 क्या है, फिर चंद्रयान 3 का उद्देश्य क्या था, आखिरकार चंद्रयान 3 का उद्देश्य इसका क्या उद्देश्य था। तो इसमें पहले सॉफ्ट लैंडिंग करना उद्देश्य था कि सॉफ्ट लैंडिंग किसी तरह से हो जाए। दूसरा उद्देश्य था कि चंद्रमा की सतह का अध्ययन करना, चंद्रमा की सतह का क्या करना, हमको अध्ययन करना है। फिर वैज्ञानिक कर प्रयोग करना, जो वैज्ञानिक को क्या प्रयोग करेगा। फिर अगला टॉपिक उठाए इन्हें कि ठीक है चंद्रयान 3 तो लॉन्च कर दिया गया, इससे हमको फ़ायदा क्या होगा चंद्रयान 3 से। ये चीज़ भी बहुत बेहद तरह का जानना जरूरी है कि चंद्रयान 3 से हमको फ़ायदा क्या होगा। तो वैज्ञानिक उपलब्धि होगी, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में प्रगति होगी, वैश्विक पहचान बनेगा, अंतरिक्ष शिक्षा और रोजगार बढ़ेगा, खगोल विज्ञान में मेरा भारत का योगदान होगा, फिर नए संसाधनों की खोज होगा। फिर आखिरकार ठीक है चंद्रयान 3 से तुमको फ़ायदा होगा, लेकिन चंद्रयान 3 से नुकसान भी तो हो सकता है। जैसे हम भी बोले थे कि हर चीज़ में फ़ायदा मत देखो, अगर कोई चीज़ फ़ायदा है तो वो नुकसान के लिए भी आप तैयार रहिए। आ रहा है समझ में। तो चंद्रयान 3 का नुकसान क्या हो सकता है, तो वित्तीय का भार पैसा कौड़ी, प्रौद्योगिकी की विफलता, अन्य समस्याओं पर ध्यान। अब ठीक है सब तो हो गया, और हमको क्या होना चाहिए और क्या करना चाहिए हमको अंतरिक्ष में। तो ये भी आपको इस पे भी टॉपिक बनाए हैं कि निरंतर अंतरिक्ष अनुसंधान, सार्वजनिक और निजी क्षेत्र का सहयोग, शिक्षा में सुधार और अनुसंधान और विकास में क्या करना चाहिए, निवेश करना चाहिए। उसके बाद हम अपना मत देंगे, निष्कर्ष देंगे, और आपको भी अपना जो मत देना रहे कमेंट में सिर्फ आप सपोर्ट कीजिए। बहुत अच्छा आपको बताने का प्रयास करें। अगर आपको समझ में आता है तो कमेंट कीजिए, ठीक ना। तो चलो आपका समय व्यतीत करते हुए सीधा टॉपिक में आते हैं, भारत में चंद्रयान 3। तो पहले हम बता चुके थे कि चंद्रयान 3 का पहले आपको क्या देंगे, परिचय। तो ये भारत का जो चंद्रयान 3 से ही पता चल रहा है कि तीसरा मून मिशन है। मून मतलब चंद्रमा, तीसरा क्या है, चंद्रमा मिशन है, जिसे भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान, जिसे हम क्या बोलते हैं, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, जिसे हम बोलते हैं इसरो, ने सफलतापूर्वक बाबू चांद पर क्या किया, उतारा, यानी सॉफ्ट लैंडिंग किया। इस मिशन का मुख्य उद्देश्य था कि चंद्रमा की जो सतह है उसका क्या करना है, उनको अध्ययन करना है कि चंद्रमा पे कैसी मिट्टी है, वहाँ वायु है कि नहीं है, वहाँ पानी है कि नहीं है, वहाँ का मिट्टी में क्या चीज़ उपलब्धता है, नमी है। यही सब हमको क्या करना था, मुख्य उद्देश्य यही था, मुख्य उद्देश्य चंद्रयान 3 का। यही सबको क्या करना है, जानकारी प्राप्त करना है और विज्ञान क्षेत्र में भारत को नई नई जानकारियाँ जुटाना है। आइए इसे हम विस्तार से समझने का प्रयास करते हैं। अब आपको हम परिचय दे देंगे। परिचय क्या दिए थे कि भारत का यह तीसरा मून मिशन है, यानी तीसरा चंद्रयान 3, यानी चंद्रयान 3 मिशन है, तीसरा है, जिसे भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, जिसे हम बोलते हैं इसरो, ने सफलतापूर्वक चंद्रमा पर उतारा। इस मिशन का मुख्य उद्देश्य वही था कि चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग कराना है,
उसके बाद चंद्रमा पे क्या क्या खनिज है, क्या क्या पदार्थ है, इसको मिट्टी कैसा पाया जाता है, उसके ऊपर हमको रिसर्च करेंगे। और अगर रिसर्च होगा तो नई नई जानकारियाँ जुटाएंगे, और नई नई जानकारियाँ जुटाएंगे तो भारत का क्या होगा, दुनिया में, विश्व में परचम लहरेगा। ये परिचय आपको दिए हैं, सिर्फ पूरा नहीं बताए हम, सिर्फ बोलो परिचय दिए हैं। अब आते हैं कि चंद्रयान 3 का उद्देश्य क्या था। तो चंद्रयान 3 का पहला उद्देश्य था कि क्या थे, 3 मुख्य उद्देश्य लक्ष्य था, 3 उद्देश्य लक्ष्य था। पहला था सॉफ्ट लैंडिंग, दूसरा था चंद्रमा की सतह का अध्ययन करना, और तीसरा था वैज्ञानिक प्रयोग करना। तो पहले समझते हैं कि सॉफ्ट लैंडिंग करना, इसका मतलब ये हुआ कि बिना किसी नुकसान के चंद्रमा की सतह पे क्या कराना है, लैंडिंग कराना है। लैंडिंग कराने का तात्पर्य क्या, कि हमको इसको चंद्रमा की सतह पर अच्छा से उतारने का प्रयास करना है। और दूसरा था मेरा कि चंद्रमा की सतह का अध्ययन करना। और कहने का तात्पर्य है कि चंद्रमा की सतह पर जब सॉफ्ट लैंडिंग कर गया तो इसका चंद्रमा की सतह का अध्ययन कैसे करेंगे, या किसके बारे में करेंगे, तो उसकी मिट्टी का अध्ययन करेंगे, उसका तापमान का अध्ययन करेंगे, और वहाँ पर जो खनिज पदार्थ है उसका अध्ययन करेंगे। ये दूसरा उद्देश्य था। तीसरा उद्देश्य क्या था, वैज्ञानिक प्रयोग करना। कहने के तात्पर्य ये है कि जो वैज्ञानिक प्रयोग करना था, जिसमें चंद्रमा की उत्पत्ति कैसे हुई, या संरचना, या भविष्य के अंतरिक्ष अभियानों के लिए, और भी अंतरिक्ष अभियान तो हो सकता है, और भी अंतरिक्ष तो हम भेज सकते हैं, अभियानों के लिए क्या कर सकेंगे, जानकारी जुटा सकेंगे। आपको शायद हमको लग रहा है कि चंद्रयान 3 का क्या क्या उद्देश्य था, आपको हम समझा चुके हैं। अब अगला आता है बाबू, ठीक है, परिचय आप दे दिए, चंद्रयान 3 का मुख्य उद्देश्य भी दे दिए। अब चंद्रयान 3 से मेरा फ़ायदा क्या होगा, इससे क्या फ़ायदा होगा, ये समझने का प्रयास करेंगे। तो चंद्रयान 3 का से हमको क्या फ़ायदा होगा, तो पहला टॉपिक है वैज्ञानिक उपलब्धि। वैज्ञानिक उपलब्धि, तो कहने के तात्पर्य है कि वैज्ञानिक उपलब्धि क्या है। तो कहने के तात्पर्य है कि जो वैज्ञानिक उपलब्धि है, चंद्रमा पर सफलतापूर्वक उतरने से भारत को अंतरिक्ष अनुसंधान में एक महत्वपूर्ण क्या मिला है, एक स्थान मिला है। ये दुनिया में शायद दूसरा देश है जो सॉफ्ट लैंडिंग किया है। कहने के तात्पर्य है कि क्या हम बोले कि वैज्ञानिक उपलब्धि क्या है, तो देखिएगा हम ध्यान से समझने का प्रयास करते हैं, दिमाग में जैसे जैसे आ रहा है कि चंद्रमा पर सफलतापूर्वक उतरने से भारत को क्या मिला है, अंतरिक्ष अनुसंधान में एक महत्वपूर्ण स्थान मिला है। इससे भारत को नई वैज्ञानिक जानकारियाँ मिलेगी, नई नई टेक्नोलॉजी का विकास होगा, उसमें पहुँच गया और चीज़ मिलेगा, तो अगला बार कैसे भेजेंगे, आ रहा है समझ में। तो नई नई जानकारियाँ मिलेगा जो भविष्य के लिए क्या होगा, मिशनों के लिए सहायक होगी। किसके लिए सहायक होगी, तो वैज्ञानिकों के लिए सहायक होगी। आया आपको समझ में, चंद्रयान अंतरिक्ष वैज्ञानिक उपलब्धि। अब आता है कि अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी। प्रौद्योगिकी नहीं समझ में आपको आ रहा होगा, तो प्रौद्योगिकी के समझते हैं ना, टेक्नोलॉजी। क्या प्रौद्योगिकी मतलब क्या होता है, टेक्नोलॉजी। आखिरकार अंतरिक्ष टेक्नोलॉजी में क्या प्रगति मिलेगा, तो कहने के तात्पर्य है कि जो चंद्रयान 3 था, इस मिशन से भारत अपने अंतरिक्ष अभियानों में नई तकनीकों का विकास और प्रशिक्षण किया, यानी परीक्षण किया, नई टेक्नोलॉजी का विकास और परीक्षण किया। यह भविष्य में भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रमों और अधिक मजबूत करेगा। और क्या करेगा, अधिक मजबूत करेगा, क्योंकि पिछला बार हुआ था तो सॉफ्ट लैंडिंग ना हो पाया था, अभी देखो सॉफ्ट लैंडिंग हो गया। यानी कहने का तात्पर्य है कि अगला बार जो प्रयास हुआ था, कुछ मतलब कहने का कुछ चूक हो गया होगा, तो अभी वो पूरा हो गया, तो इस बार भी कुछ टेक्नोलॉजी और एक्स्ट्रा करेगा, तो उससे भी और ज़्यादा अपार जानकारी हमको मिलेगा। आपको आ रहा है समझ में। अगला आता है कि मेरा ठीक है, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का तो विकास होबे करेगा, तो इससे मेरा भारत का वैश्विक पहचान क्या बनेगा, वैश्विक पहचान। तो देखिए हम आपको समझाने का प्रयास करते हैं कि फिर आपको समझा कर कि वैश्विक पहचान मतलब पूरा वर्ल्ड। तो चंद्रयान 3 की सफलता, क्या बोले, चंद्रयान 3 की सफलता ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत को मजबूत और उभरती हुई अंतरिक्ष शक्ति में प्रस्तुत किया है कि भारत भी एक ऐसा देश है जो दुनिया से मिलकर अंतरिक्ष में भी काम कर सकता है। कहने के तात्पर्य है कि अभी तो सॉफ्ट लैंडिंग कराया जा रहा है, मतलब इस रोबोट को भेजकर अब भारत का गगनयान मिशन चलाने वाला है, वहाँ मानव को पहुँचाएंगे। तो आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है आपको। तो कहने का तात्पर्य है कि विश्व स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय मतलब अंतरिक्ष में भेजने वाला का उसको क्या होगा, अंतरिक्ष मजबूती और उभरती हुई अंतरिक्ष शक्ति के रूप में प्रस्तुत किया गया है। इससे भारत के विश्व भर में क्या बढ़ी है, प्रतिष्ठा बढ़ी है। प्रतिष्ठा मतलब कि नहीं, भारत भी एक ऐसा देश है जो हमारे सदस्य अमेरिका हो गया, रूस का हो गया, नासा, ये सब, तो ये सब क्या कहेगा कि मेरे साथ मिलकर काम कीजिए। आ रहा है आपको समझ में। अब अगला आता है, जब ये सब हो गया तो क्या होगा,
अंतरिक्ष शिक्षा और रोजगार में तो वृद्धि होगी। जैसे कहने का तात्पर्य है कि जो चंद्रयान 3 था, इस मिशन से अंतरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में विद्यार्थियों और शोधकर्ताओं के लिए अवसर पैदा होंगे। विद्यार्थी भी इसमें नया चीज़ में इंटरेस्ट लेकर पैदा होंगे, मतलब पढ़ने के लिए उसको उत्साहित करेगा। और शोधकर्ता मतलब रिसर्च के लिए अवसर क्या होगा, पैदा होगा कि नए नए खोजों का रिसर्च होगा। इससे इसरो जैसे संस्थाओं में नए रोजगार और शोध के क्या खुलेंगे, अवसर खुलेंगे, यानी रोजगार भी पैदा होगा। अब आता है कि खगोल विज्ञान में इनका योगदान क्या है। तो कहने के तात्पर्य है कि जैसी चंद्रयान 3 चंद्रमा की सतह से मिली जानकारी यानी खगोल विज्ञान, जिसको बोलते हैं एस्ट्रोनॉमी, जिसको बोलते हैं कि क्षेत्र में बड़ी भूमिका निभाएगी। अभी तो कुछ नहीं पता है, जब धीरे धीरे जानकारी आएगा ना तो बहुत बड़ी भूमिका निभाएगी। ये आपको लग रहा है चंद्रयान 3 छोटा मिशन है, लेकिन भारत के लिए बहुत बड़ा चीज़ है। ये बहुत बड़ा ही चीज़ है, ऑब्जर्व करना तो बहुत बड़ी भूमिका निभाएगी। इससे अन्य ग्रहों और चंद्रमाओं के अध्ययन में भी क्या मिलेगी, हमको मदद मिलेगी। आ रहा है आपको समझ में। अब अगला क्या है कि नए संसाधनों की खोज। आखिर ठीक है कि चंद्रयान 3 से क्या फायदा होगा, तो नए संसाधनों का खोज का भी फायदा होगा। कहने के तात्पर्य ये है कि चंद्रयान 3 पर जब लॉन्च हुआ तो चंद्रमा पर कई महत्वपूर्ण खनिज और संसाधन भी हो सकते हैं, जैसे हीलियम 3, जो भविष्य में ऊर्जा के क्षेत्र में क्या ला सकता है, क्रांति ला सकता है। क्रांति मतलब क्या, परिवर्तन एकदम 100% ला सकता है। चंद्रयान 3 इन संसाधनों की खोज में क्या करेगी, मदद मिलेगी कि नहीं मिलेगी। अगर हीलियम 3 मिल जाएगा तो आ गया समझ में। आपको बहुत छोटा टॉपिक एकदम समझाने का आपको प्रयास करेंगे, टॉपिक बाय टॉपिक। आपको हम समझा दिए कि चंद्रयान 3 से क्या फायदा होगा। अब आपको हम समझाते हैं कि चंद्रयान 3 से नुकसान भी तो हो सकता है। तो क्या नुकसान होगा, तो पहला मेरा टॉपिक है वित्तीय भार। कहने के तात्पर्य ये है कि चंद्रयान 3 मिशन की लागत क्या थी, करोड़ों में थी। 1-2 करोड़ में ना, करोड़ों में थी, कई सौ करोड़ की लागत होगा। यदि यह मिशन असफल हो जाता तो यह आर्थिक दृष्टिकोण से क्या होता, ठीक है ये तो सफल हो गया तब तो ठीक है, अगर असफल हो जाता तो क्या होता, भारत के दृष्टिकोण से भारी नुकसान होता। हालांकि इस मिशन की सफलता ने इस जोखिम को क्या कर दिया, समाप्त कर दिया, यानी हम लोग को उतना टेंशन नहीं है। दूसरा आता है प्रौद्योगिकी की विफलता। दूसरा क्या है, प्रौद्योगिकी की विफलता। तो जब चंद्रयान 3 आया तो अंतरिक्ष मिशन में तकनीकी विफलता का खतरा हमेशा रहता है। अंतरिक्ष मिशन में तकनीकी का विफलता क्या रहता है, हमेशा रहता है। अगर मिशन की लैंडिंग या अन्य प्रौद्योगिकीय पहलू असफल होते तो यह भारत की अंतरिक्ष ताकत को क्या कर सकता था, कमज़ोर कर सकता था। लेकिन कमज़ोर हुआ नहीं, क्योंकि सॉफ्ट लैंडिंग हो गया, बढ़िया से हो गया। अब आराम से हम रिसर्च कर सकते हैं कि वहाँ की मिट्टी में क्या मिट्टी है, कैसा पाया जाता है, तापमान कितना है, आराम से कर सकते हैं। अगला आता है कि अन्य समस्याओं पर ध्यान। क्या बोला गया, अन्य समस्याओं पर ध्यान। तो सही बात है। कहने का मेरा मतलब है कि कुछ लोगों का तर्क है कि ऐसे अंतरिक्ष अभियानों में खर्च करने के बजाय भारत को अपनी सामाजिक समस्याएं जैसे गरीबी, शिक्षा, स्वास्थ्य पर अधिक ध्यान देना चाहिए। ये हम नहीं बोल रहे हैं, कुछ लोगों का तर्क है। मेरा तो कहने का तर्क ठीक है, लेकिन कुछ लोगों का तर्क है और हमको क्या करना चाहिए, तर्क लेकर चलना चाहिए। क्योंकि हम एग्जाम के व्यू से भी पढ़ रहे हैं, वैसे भी जानकारी होना चाहिए, पॉजिटिव निगेटिव क्या सही है क्या गलत है। मेरे का कहने का तात्पर्य ये है कि दोनों आप जानकारी लीजिए, सही क्या है और गलत क्या है। अगर दोनों जानकारी होगा तो आप अपना दिमाग से निष्कर्ष खुद निकाल सकते हैं। अब आपका समझ में आ गया। अब आते हैं कि क्या होना चाहिए। तो कहने के तात्पर्य कि पहला मैं टॉपिक उठाए थे कि निरंतर अंतरिक्ष अनुसंधान होना चाहिए। कहने के तात्पर्य है कि चंद्रयान 3 के सफलता के बाद भारत को और भी अंतरिक्ष मिशनों में शामिल होना चाहिए। क्यों ना होना चाहिए, होना चाहिए कि भारत में किस चीज़ का कमी है, जिससे हमें नए ग्रहों और चंद्रमाओं के बारे में और क्या मिल सके, अधिक जानकारी मिल सके। पहला। फिर दूसरा है बाबू कि सार्वजनिक और निजी क्षेत्र का सहयोग होना चाहिए। सार्वजनिक और निजी क्षेत्र का क्या होना चाहिए, सहयोग होना चाहिए। कहने के तात्पर्य यह है कि इसरो को निजी कंपनियों और अन्य देशों के साथ क्या करना चाहिए, सहयोग करना चाहिए, क्योंकि उतना बजट नहीं है जिससे अंतरिक्ष तकनीक आप जैसे क्या हो सके, विकसित हो सके। कहने का जो 10 वर्ष लग रहा है वो 5 साल में हो जाएगा अगर बजट उजट आएगा तो। फिर क्या है, शिक्षा में सुधार। कहने के तात्पर्य ये हुआ कि चंद्रयान 3 जैसी सफलताओं को हम ध्यान में रखते हुए स्कूल कॉलेजों में विज्ञान और अंतरिक्ष शिक्षा को और अधिक बढ़ावा देना चाहिए। इससे हमको क्या होगा, नई पीढ़ी का प्रेरणा मिलेगा। नई पीढ़ी को क्या मिलेगा, प्रेरणा मिलेगा। अब अगला आता है कि अनुसंधान और विकास में निवेश। अनुसंधान और विकास में निवेश। मेरा कहने का मतलब है कि भारत में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अनुसंधान और विकास के लिए अधिक निवेश करना चाहिए। सही बात है, अधिक निवेश करना चाहिए ताकि भविष्य में और भी जटिल मिशनों का क्या कर सके, सफलतापूर्वक अंजाम दिया जा सके। हमको लग रहा है कि आपको आसानी शब्दों में हम समझा सकते। देखो भाई, शायरी हमसे नहीं हो पाता है, क्योंकि कहने का तात्पर्य है कि आप पढ़ना चाह रहे हैं, आप जानकारी लेना चाहते हैं, सिर्फ जानकारी लें। शायरी में क्या रखा हो,
अब हम अपना मत देते हैं कि मेरा निष्कर्ष क्या कहता है। तो चंद्रयान 3 की सफलता ने बाबू भारत को वैश्विक अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में एक नया स्थान दिलाया, जो कि सही बात है। यह मिशन न केवल भारत की तकनीकी क्षमता को दर्शाता है, बल्कि इससे देश को नई वैज्ञानिक जानकारियाँ भी प्राप्त होती है। जैसे नई जानकारी प्राप्त नहीं होगा कि जैसे सॉफ्ट लैंडिंग नहीं हुआ था, इस बार सॉफ्ट लैंडिंग क्या इसमें टेक्नोलॉजी का विकास किए। अब वहाँ मिट्टी मिलेगा, मिट्टी के बारे में जांच करेंगे, वहाँ की क्या मिट्टी कैसा है, फिर वहाँ का तापमान टेम्परेचर जमा करेंगे, फिर अगर वहाँ हीलियम जैसा गैस मिल जाता है तो भारत का बल्ले बल्ले। आ रहा है आपको समझ में। हालांकि ऐसे मिशनों में वित्तीय और तकनीकी तो जोखिम होते रहते हैं, लेकिन इनके फायदे इन जोखिमों से कहीं अधिक है, बहुत सारा फायदा है। अब भारत को अपने अंतरिक्ष अनुसंधान में और भी नवाचार करने की दिशा में और क्या बढ़ाना चाहिए, आगे बढ़ाना चाहिए। अब ये मेरा टॉपिक क्या होता है, खत्म होता है। कहने के तात्पर्य हुआ कि शायद में टाइम व्यतीत होगा, 1 घंटा 2 घंटा का वीडियो चल जाएगा, इसलिए मेन पढ़ते हैं ना पॉइंट, पढ़ने से मतलब रखें, जानकारी से मतलब रखें, न कि शायरी से मतलब रखने का प्रयास करें। तो आपको बता दें कि चंद्रयान 3 का पूरा पढ़ा चुके हैं। कहने का तात्पर्य चंद्रयान, यही मेरा कितना दिन का मेहनत है, विश्वास नहीं कीजिएगा, इससे हमको मेहनत लगा करीब 30 से 35 दिन के बीच में लगा, इतना मात्र इतना पॉइंट हमको बनाने में। कहने का तात्पर्य कि डेली एडिटोरियल सब में लिखा हुआ रहता चंद्रयान 3 के बारे में, द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, फिर कहने का तात्पर्य है इसरो का वेबसाइट पर भी। तो ही सबसे मेरा ये सबसे पढ़ते रहते हैं। तो ये पॉइंट बनाने में 30 से 35 दिन का मेहनत लगा, और आप इस वीडियो को शेयर नहीं करते, बहुत मेहनत कर उसको शेयर कीजिए। और इसमें क्या हमको मिलेगा, उत्साह मिलेगा, तो और भी नया नया वीडियो बनाने का प्रयास करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।